ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ, हे ਭਾਈ मेरी एक हरि परमेश्वर दे नाल ही दोस्ती मित्रता है या प्रीत करन रूपी मित्रता है। हर एक सह नाल मैं रंग अते एक हरि परमेश्वर नाल ही मेरा दिल करके प्रेम है। हर इको मेरा सज्जणो, एक हरि परमेश्वर ही मेरा मन बाणी करके या लोक परलोक दा प्यारा स्नेही है। हर एक सह नाल मैं संग अते एक हरि परमेश्वर नाल ही मेरा शरीर करके संग या संबंध है। हर एक सह नाल मैं गोसट, एक हरि परमेश्वर नाल ही मैं बाणी करके चर्चा बचन विलास करदा या गो इष्ट प्यारी बाणी दे नाल बचन विलास करदा हां। मोह मैला करे न भंग अते परमेश्वर मेरे प्यार दे विच भंगना या विघन पा के मेरा अंतःकरण रूपी मुखड़ा विकारां या पापां रूपी मैल नाल मैला नहीं करदा। या परमेश्वर मोह मैला करे न भंग, मैला भाव उदास चेहरा करके मेरे मन में कोई विघन नहीं पाउंदा। या भंग मोड़ फेर के मुखड़ा मैला नहीं करदा, भाव मत्थे विच वट नहीं पाउंदा। जाने बिरथा जीए की, मेरे जी हिरदे दी प्रीत वाली बिरथा पीड़ा या हालत नूं जानदा है। कदे न मोड़े रंग, वो ऐसे आश्चर्य सुभाव वाला है कि कदे भी बख्शे हुए आनंद वालों चित नूं मोड़दा नहीं है। हर इको मेरा मसलती, पन्नन कढ़न समरथ, जो जगत नूं तोड़न परलो करन अते घड़न भाव पैदा करन नूं सर्व शक्तिमान है, सर्व कला समर्थ है। अथवा जो हिरदे विचों अवगुणां नूं भन्नण वाला ते शुभ गुणां दी घाट घड़न दे समर्थ है, या अज्ञान नूं भन्न के ब्रह्म ज्ञान घड़न दे समर्थ है। वो इको हरि परमेश्वर ही मेरा मसलती सलाहकार है। हर इको मेरा दातार है, इको हरि परमेश्वर ही मेरा दाता देने वाला दातार दाता है। सिर दातियां जग हथ, जिसदा संसार दे सारे दातियां दे सिर उत्ते किरपा रूपी हथ है। या जगत दी पालना पोसना विच लाए हुए दातियां दे उत्ते जिसदा हुक्म रूपी हथ है। हर एक सह दी मैं टेक है, एक हरि अकाल पुरख दी ही मैनू इस लोक दे विच टेक ओट है। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण कृपाला, तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सो ऐसे वाहिगुरु अकाल पुरख दी ओट असां ने लई है, जो सिर सबना समरथ, जिहड़ा सारियां तो श्रोमणी अते सर्व शक्तिमान है। सतगुर संत मिलाया मस्तक धर कै हथ, मेरे अंतःकरण रूपी मथे ते किरपा रूपी हाथ धर के मैनू शांत आत्मा वाले सतगुरां ने परमेश्वर दे नाल मिला दिता है। या मैनू सच्चे गुरां ने अकाल पुरख दे नाल मिला दिता है। वड्डा साहिब गुरु मिलाया, अत्यंत विस्तार वाले मालिक परमेश्वर दे नाल मैनू पूरे गुरु ने मिलाउणा कीता है। जिन तारिया सगल जगत, जिस गुरा ने सारे जगत संसार नूं तारना कीता है। मन गईयां इच्छा पूरियां, पाया तुर संजोग, परमेश्वर ने गुरां द्वारा चित दियां धर्म अर्थ काम मोख रूप इच्छावां पूरियां कर दित्तियां ने। क्योंकि तुर आद तो मुढ़ों ही पूर्वले निष्काम कर्मां दे संयोग संबंध करके ऐसे सतगुरां नूं पाउणा कीता है। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। सेव करी बल चसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो।
हूँ खोली जियो खोल कुमाई, जा नानक दास तुम्हारे जियो। इउं घर दे विचों ही सतगुरु रामदास जी नूं पा लिया। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं फिर मन दियां सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरे कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। घर आए कर इसनाना, ते गुर पूरे किन्ने दाना। इउं सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां। नानक पाया सच नाम। सतगुरु जी कथन करते ने कि जिस वेले पूरे गुरां दे पासों सच्चा नाम पाया, सद ही भोगे भोग। तदों नाम दे प्रताप करके भोगने योग ब्रह्मानंद दे आनंद नूं भोगना कीता, मानना कीता है। सतगुरु जी मनमुखां दी हालत इंज कथन करते हन। महला पंजवा। मनमुखा गेरी दोस्ती, माया का संबंध। जो मनमुखा की दोस्ती मित्रता है, वह तो केवल माया का ही संबंध है। भाव मनमुख हर वक्त माया के मोह विच ही बझे रहिंदे हन। इसे करके जे कोल माया होवे तां ही मनमुखां दे नाल प्रीति निभ सकदी है। जे माया नहीं है तां सहब फरमाउंदे ने, वेखदियां ही भज जान कदे न पायन बंद। जदों पुरख निरतन हो जाता है अते आके दुख घेर लैंदे ने, तदों मनमुख वेखदियां ही झट परे दौड़ जाते ने अते कदाचित भी संतोख नहीं पाउंदे। भाव ये भी नहीं विचारते कि इस पासों पहलों बहुत धन खाधा है, हुण इसका साथ न छड्डीए, या कदे भी उसके दुख का रोका नहीं पाउंदे। जिचर पहनण खावणे, तिचण तिचर रखण गंढ। मनमुखां दा ऐसा सुभाव है कि जितना चिर मनमुखां नूं पहनण वास्ते चंगे वस्त्र अते खाण वास्ते चंगे पदार्थ दे ही जाओ, उतना चिर मेल जोल रखते हैं, या उतना चिर मित्रता मुहब्बत रखते ने। जित दिन किश न होवई, तित दिन बोलन गंध। जिस दिन मनमुखां नूं कुछ पहनण वास्ते प्राप्त ना होवे, उस दिन दुर्गंधी वाले निंदत बचन बोलते ने। मतलब खाण पीण पहनण दे नाल ही उन्हां दा मिलवर्तन है। जे खाण पीण पहन नहीं मिलेगा तो आपकी दोस्ती मित्रता तोड़ के परे हो जाएंगे। एक बार संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी के पास रावलपिंडी का एक बूटा सिंह आया। उसने अपनी हड्डबीती महापुरखों को सुनाई। उसने कहा कि हे महापुरखो, मैं अपने संबंधियों नाल बहुत प्रेम किया। उन्हां दे सिर उपर 40,000 करजा सी, जो सारा मैं लाउणा किया, जिस करके मैं आप गरीब हो गया तो सारे संबंधी मेरे वालों मुँह मोड़ गए। मैं उन्होंने को मदद लैन ही गया तो उन्होंने मेरे शरीर से लिया होया कंबल भी लुहा लिया। फिर मैं नौकरी की ते मेरे पास दोबारा बहुत पैसे आ गए सन, जिस तो संबंधी फिर मेरे पास आउण लग पे। पर मैं उस पैसे नाल धर्मशाला बनवा दित्तियां, जिस करके वो फिर मेरे वालों हट गए। मैं जान लिया कि जिन्ना चिर मेरे पास रुपये सन उतना चिर तक मेरे तरले मिन्नतां करते सन। जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं रहा तदों सारे साथ छड्ड गए हैं। इसे प्रकार महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह तिन्हां नूं जो
लंगिया ने पुराना पिंड है बाघे पुराने के नज़दीक, बाघा पुराना मुदकी रोड ते है। उतों की संगत ने बेनती की कि कोई सिंह गुरु घर की सेवा लई सानू दिओ। महापुरखा ने संत ज्ञानी प्रताप सिंह जी खालसा जी की ड्यूटी लाई, जिन्होंने ने सारी उम्र बड़ी श्रद्धा संयुक्त प्यार दे नाल समझ लो कि निष्काम सेवा ही गुरुद्वारे निभाई है। जो कुछ भी तिलफुल हुंदा सब लुटा देंदे, आए गए नूं लंगर छका देंदे, कथा कीर्तन साल बाद प्रोग्राम कराउंदे, संत करतार सिंह जी दी प्रेमी जी की बरसी मनाउंदे, आपदा घर भी नहीं बनाया। क्यों? गरीबी दावे दे विच इथों तक कि जो जद्दी जमीन जायदाद पैली बनना सीगा 10 किले पैली, वो गहने रख के किसी शाहूकार दे पास ते रिश्तेदारां दा घर भरदे रहे। मतलब रिश्तेदार उन्हां मिठे मूँह नाल कहना संत जी सानू पैसे दिओ, ते शाहूकार नूं आड़तीए नूं कहना भी दे दे भाई नूं 20,000 दे दे 40,000। उन्हें कहना संत जी मैं तो तुहानूं जानदा, मैं नहीं इन्हां नूं जानदा, आपदे पैली की रजिस्ट्री मेरे को रख जाओ, जिन्ने कहो पैसे मैं दई जाना। महापुरख उन्होंने दवाई गए तो लैके खाई गए। मोड़ने किन्ने सन? जदों काफी करजा चढ़ गया ते तिन्हां दे भजंगी बड़े सियाने भाई साधु सिंह, भाई दलजीत सिंह, उन्होंने महापुरख बाबा ठाकुर सिंह साहब जी के पास आके सलाह मशवरा किया। कहते बाबा जी करजा तो हुण बहुत ज्यादा चढ़ गया कि वाधा वाधा वध जाएगा, हुण की करिए? साडी बेनती है तुसी संत जी नूं बुलाओ, साडे पिता जी नूं प्यार दे नाल मनाओ कि करजा उतार दिओ। सो 10 दी 10 किले पैली ही विक गई। पर उपकार हित पैसे किन्ने देने सन? किसी नहीं मोड़े। लैन नूं मूँह होर हुंदा, देण नूं किन्ना देने ने? पर रब राखा उन्हां महापुरखां दी साधु बिरती वेख के संगत ने तखत दमदमा साहिब वाले पावन स्थान दे बठिंडे तो साबू की तलवंडी जांदियां रस्ते दे विच दमदमा साहिब तो 2-4 किलोमीटर उरले पासे सड़क के उपर जमीन लैके बड़ा सुंदर स्थान बना दिता। अजे भी गुरु घर वो भावें चल बसे ने, लंगिया ने पुराने भी उन्हां दे साहिबजादियां दी सेवा भजंगी सेवा निभा रहे ने। दमदमा साहिब वाले स्थान दे भी संगत ने लहरां बहरां कीतियां। वाहिगुरू की कृपा हुई। भाई दलजीत सिंह साधु सिंह तिन्हां नूं अमेरिका दे विच गुरु घर की सेवा शैटल मिली हुई है। तो गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिता, पैली बन्ना भी, कारोबार भी, सब कुछ महाराज ने बख्श दिता। क्यों? रब दा मदद करदा, पर दुनिया तो कोई आस नहीं रखनी चाहिए। मैं तो यह समझदा पहली गल तां किसी की मदद करो ना पैसे दिओ ना, क्योंकि बुखार जरूर चढ़ाना, लड़ाई जरूर करनी है। जब तुसी मंगोगे, राजनीति ये कहती है भी पैसे देने होण किसी दे चारे पौड़ चुक के पै जाओ, ਉਹਦੇ मत्थे ते मार के डंगरा वांग ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ कर दिओ। कहण तो भाव झगड़ा कर दिओ, मैं कोई भुलिया होया, मैं देऊंगा नहीं, तू मेरे घर ही आ गया, तेनों हौसला नहीं, अज दे देंगे भलके दे देंगे। वो अगला सोचता भी जरूर लड़ाई करनी, छड्डो खेड़ा। सो पहली गल तां पैसे देण दी मदद ना करो, पर जे दे दिते ने फिर भुल जाओ, इसे विच ही सुख है। आपदा बाणी पढ़ो, नितनेम करो, रब दा दिता जान के अगे परोपकार कर दिता तां कर दिता। मतलब जिन्ना क वित है, जिन्नी क सट असीं सहार सकते हैं उन्ने क दिओ। ते देण तो बाद ये ना सोचो भी वापस मुड़ आउणगे, जे मुड़ आए तां समझ लो चढ़दी कला, नहीं तां फिर भुल जाओ जां फिर दिओ ना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हजूरी सिख भाई माला सिंह दे लाहौरा सिंह एक गुरु साहब दे साहिबजादियां दा खिडावा सीगा ते दूजा शाहूकार सीगा। महाराज दे खिडावे ने
शाहूकार सिख पासों 100 रुपया उधारा लिया, एक साल लंघ गया, देण दा ना ही ना ले। उन्होंने लोड़ पै गई भी मैं तेरी लोड़ पूरी की, हुण मैं कित्थों मंगा। जद बहुता झगड़ा होया, यही टाइम सीगा 10:30 11 बजे का रात नूं, गुरु साहब चुबारा साहब लागे ही उपर ठंडी हवा दे विच, साउण भादरों का ही महीना सीगा, खुली हवा विच बराजे सन। वो गवांढ दे विच दोवें लड़ रहे सी। वो कहे मैनूं पैसे दे, वो कहंदे मैं दे दियांगा, तू काला क्यों पैना, जा मैं नहीं दिंदा, फिर तू की करेगा। कहंदे तेरा मेरा लेखा दरगाह च होऊगा। तां गुरु घर दा सेवादार से कहन लगा कि लेखा कोई ना पुछे जां गुर बख्शन दा। गुरु साहब ने उपरों आवाज दी, कहंदे सिखा गुर बख्शन दा पाठ नहीं है, हर बख्शन दा पाठ है। मैं भला तेनों क्यों बख्शूंगा बई, चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, ये मन अन्या झूठिया, तू आप दे झूठ वास्ते फरे वास्ते गुरु नूं विच पा रिहा, मैं तां नहीं तेरी हामी भरूंगा। कूट बोल मुरदार खाए, अवरी नूं समझावण जाए, मुठा आप मुहाए साथे नानक ऐसा अगू जापे। इसलिए महाराज ने सवेरे बुलाया दोवां नूं, आख्या भी तू बंदा बन गए, जिस तरह पैसे ले उस तरह वापस कर दे। कहंदा जी 7 बजे। गुरु साहब ने कह के वह 100 रुपया वापस कराया सीगा। तो इसलिए जिस मूँह ना लईए उस मूँह दे नाल ही प्यार नाल सगों देने चाहिए ने। पर मनमुखां दी इहो जी हालत नहीं है। वो तां पातशाह जी कथन करते ने कि मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੱਕੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਦੋਂ ਸੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ, जिस दिन मनमुखा नूं कुछ खाण पीण पहनण लई प्राप्त ना होवे, उस दिन दुर्गंधी वाले निंदत बचन बोलते हन। जिय की सार न जाननी, मनमुखी अज्ञानी अंध, मनमुख अज्ञान दी अन्ने कीते हुए ने। इस करके अपने मित्र दे हिरदे दी खबर ही नहीं जानते कि वह कितना प्रेम करता है, या अपने हिरदे दी खबर ही नहीं जानते। कूड़ा खंड न चलई चिक्कड़ पत्थर बंद, झूठा मेल जोड़ प्रेम हमेशा नहीं चलता हुंदा। जिवें गारा ला के पत्थर दा बन पाया होया थोड़ा चिर ही रहिंदा है, भाव पानी दे आउण नाल गारा विचों विच ही खर जांदा है अते पत्थर रुड़ के वक्खो वखरे हो जांदे ने। इउं मनमुखां दा पदार्थां दे नाल मोह करना चिक्कड़ दी तरह है। और जदों पदार्थां दी अप्राप्ति होण तो चित पत्थर वांग खंडा विच आ जांदा है, भाव चित पत्थर वांग कठोर हो जाता है, या जद व्यवहार रूप पानी का प्रवाह आ जाता है तद प्रीति रूप चिक्कड़ दूर हो जाता है। अंधे अपना जाननी, अंधे अज्ञानी मनमुख अपने आप नूं या स्वै स्वरूप नूं नहीं जानते। फक्कड़ पिटण तंद, सगों खराब करने वाले धंधियां नूं ही पिटदे रहिंदे ने। झूठे मोहे लपटाया, झूठे मिथ्या पदार्थां या संबंधियां दे मोह दे विच फसिया होया। मनमुखां दी हाउ हाउ करत बेहंद, फसे हुए मनमुखां दी मैं करदियां ही उम्र बतीत हो जाती है। हाउ विच आया, हाउ विच गया, हाउ विच जम्मिया, हाउ विच मूआ, हाउ विच दिता, हाउ विच लया,
ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ, ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਰੋਂ ਆਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਈ ਸੱਚ ਹਾਕ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲੇਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਘੇਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਗਲ ਕੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਭੈ ਤਿਨਾ ਖਾਕ, ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੱਲੋਂ ਮੋਜੜਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ। ਮੋਜੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਦ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜੇ, ਮੌਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੱਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੜੇ ਬਣ, ਉਹ ਮੌਜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾਉਣ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ ਕਿਉਂ ਲੱਭੈ ਤਨਾ ਖਾਕ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪਾਕ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਸੈ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਭਰਮ ਤਾਕ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिसे दिखाले महल, जिसनों गुरां द्वारा परमेश्वर तुरिया पाद या अपना स्वरूप रूपी महल अंदरों प्रगट करके दिखा दिंदा है। तिस ना मिले ताक, तिसनों वाहिगुरु दे दर तो धक्का नहीं मिलता, या 84 लाख जूना विच आउण रूपी धक्का नहीं मिलता। मन तन होए निहाल, बिंदक नदर झाक, जिस दे वल परमेश्वर रंचक मात्र मतलब थोड़ी जी मेहर की दृष्टि नाल तकदा है, उसका मन ते तन दर्शन करके निहाल प्रसन्न हो जाता है। या बिंदक नदर झाक, जिसते थोड़े मात्र भी ज्ञात वाली दृष्टि की है, उसने स्वै स्वरूप नूं झाक वेखना कीता है और उसका मन तन प्रसन्न हो जाता है। नौ निध नाम निधान, गुर कै शब्द लाग, गुरां दे उपदेश विच लगने करके ही 9 निधियां दे देण वाले परमेश्वर दा नाम रूपी खजाना प्राप्त होंदा है। तिसै मिलै संत खाक, मस्तक जिसै भाग, उस पुरख नूं शांत आत्मा वाले गुरमुख जनां दे चरनां दी धूड़ी मिलदी है, जिस दे मत्थे उत्ते श्रोमणी कर्म लिखे हुए ने। तूड़ी मज्जन साधक साईं थिए कृपाल, लदे हबे थोकड़े नानक हर धन माल। सो इंज मस्तक लगे साध रेण वड भाग जिन्हां दे वड्डे भाग ने, उन्हां दे मत्थे ते संतां दे चरनां दी धूड़ी लगदी है। संत किहड़े ने? भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। सेव करी पर जसा न बिछड़ा, जा नानक दास तुम्हारे जियो। औ कोली जियो कोल कमाई, जा नानक दास तुम्हारे जियो। सो इत्थे पंजवीं पौड़ी समाप्त हुई है। अगे सतगुरु जी 6वां श्लोक उचार रहे हैं। श्लोक महला पंजवा। इस पावन श्लोक विच सतगुरु जी उत्तम सखी अते मध्यम सखी दे संवाद द्वारा उपदेश बख्शिश करते हैं। उत्तम सखी मध्यम सखी नूं समझाउंदी है कि हरन आखी कू सच मैन सुनाई। ये हरना वर्गे सुंदर नेत्रां वाली सखीए, या हरन दी तरह सुरती सिमरती रूप, या परोख अपरोख ज्ञान रूपी सुंदर नेत्रां वाली ये सखीए, मैं तेनू सच्चे वैन कहंदे ने बचनां नूं सच्चे बचन सुणाउंदी हां। एवें ना कहीं भी मैं झूठ बोल रही हां, यकीन करके मन्नी। जो तो करे उदाहरण, जिहड़े बचन तेरा उद्धार करन वाले हन। सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, ये शुभ गुणा दी सुंदरता वाली है मेरी ये सखीए, शोभा वाली है। तू सुंदर सोहणे वाकां दे ताई सुनना कर। वाक किहड़े ने? ये गुरु साहिब जी दी बाणी दे वाक, महाराज दे वचन, जिहदे विच सच लिखिया होया है। तेरे तैडा मन साधारण, जे तू गुर वाकां दे ताई सुनेगी तां पति परमेश्वर तेरा मन तेरा चित संवारना सुधारना करेगा, या तेनू लायक बना देवेगा, या सहत आसरे शुभ गुणा दे आसरे कर देवेगा। दुर्जन से तीने हो रचायो, तू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाले खोटे पुरखा दे नाल प्रेम रचाया होया है, ते आप दे पति नू तू दूर कीता होया है। किन्नी कि तू चंगी अखमाउणी है। दस विखा मैं कारण, मैनू दस तां सही, मैं वेखना तां करा इसदा कारण की है। जो तू चंगे सत्संगियां नू छड्ड के खोटे पुरखा नाल प्रेम लाउणा कीता है, ये किन्नी कि चंगी गल है तेरे वास्ते। कबीर जी दा वचन है, कबीर समुंद ना छोड़िए जो अत खारो होए। समुंदर भावें खारा भी होवे तां कदी भी ना छड्डो। पोखर पोखर ढूंढते भलो न कह कोई, छपड़ा छपड़ा दे
कूड़ कबाड़ लभदे गंदे पानी च हथ पाउंदे कोई तुहानूं चंगा नहीं आखूगा। क्यों गुरुद्वारे भावें लड़ाई होवे, भावें झगड़ा होवे, भावें ईरखा, भावें वैर, जो मर्जी खारे पानी की तरह। ते पर साध संगत जीओ भावें भुखा भी रहना पवे। भाई मर्दाना साहब जी वेखो किन्ना उन्हां कष्ट सहारिया। मैं तो कई बार सोचता हुंदा कि जे भाई साहब हुण आउण ते आपां उन्हां दे गल सुरपा पई आओ जी जी आयां नूं ते स्टेज उपर पखे थले एसी ते हवा दे हेठ बिठाईए। किथे भाई साहब वेखो उजाड़ दे विच गुरु साहब दे मगर मगर जिथे साहब बैठदे उत्थे ही रात गुजार दिंदे। किन्ने वेखो कष्टां दे विच उन्हां कीर्तन महाराज नूं सुनाया। किन्नी महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां दी प्रीख्या लई, किन्नी उन्हां नूं भुख तंग करदी सीगी। अज किते होण असीं 3-3 टाइम रोटियां खाने देसी घ्यो दियां। किन्नी किन्नी सोहनी सब्जी वेखो ताजा सब कुछ। जे भाई साहब हुण उन्हां नूं हत्थ जोड़िए भी आओ भाई साहब भोग लाओ। असीं उन्हां महापुरखां दा दित्ता खा रहे हां, उन्हां दी कमाई। कहंदे जो मन चित एक आराध्य से विरले थोड़े, वो विरले ने थोड़े ने महापुरख भाई मर्दाना साहब जी वर्गे जिहड़े कमाइयां कर गए। बाबा हनुमान सिंह जी अमर शहीद तिन्हां दी कमाई देखो अज लहरां बहरां लगियां होईयां। उन्हां दी कुर्बानी दा सदका, उन्हां महापुरखां दी कमाई दा सदका ही गुरु के लंगर चल रहे हैं। श्री अखंड पाठ साहिबां दी लड़ियां चल रही। किन्नी संगत है, चढ़ चढ़ावे दा कोई वार पार ही नहीं आ रहा, सामना औखा होया पिया। वेखो किन्ने सुंदर महल बने हुए हैं, ये उन्हां दी कमाई है। तिनकी बरकत खाहे असंख्य करोड़े, मेरे वर्गे निल बंदे भी अणगिणत ही उन्हां दी बरकत नूं खा रहे ने, भोग रहे ने। आपदे परिवार दा गुजारा चला रहे ने, तन ते मन दी खुराक प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इहो जिहा चंगा गुरु घर छड्ड के जे आपां बाहर दौड़ांगे सानूं कौन चंगा आखूगा। महाराज कहंदे मैं तैनूं पुछां तां सही, तूं दसदा सही भी कारण की है, तू बाहर क्यों भजदी है। बगाने बंदे आके तां गुरु घर आके वेखो शरण लैंदे ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर कोई सिख थोड़ो सीगा, माधो दास बैरागी सीगा, पर उन्हें गुरु महाराज के चरणों 'च हाजिर होकर इहो जी सेवा की जो असीं सिख कर नहीं सकते। साहिबजादियां दा बदला लिया, पीर बुद्धू शाह का बदला लिया, दुष्टां नूं उन्हां दी करनी दा फल भुगताया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते समाणे चढ़ाई की, मिट्टी विच मिलाता समाणा सिंघां ने। तो इंज साध संगत जी किन्नी बहादुरी दिखाई। वो बैरागी साधु सीगा, अमर शाह के सिंह सजिया। असीं महाराज दे सिंह खमाउंदे होए गुरुद्वारा छड्ड के बाहर नूं भज रहे हैं। एक संतोखा जोगी सतयुग तो उਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, मैं गुरुद्वारे आऊँगा तो गुरु साहब के चरणों 'ਚ मैनूं मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने संतोख सा गुरुद्वारा साहब जिथे सरोवर बनिया होया उत्थे मठ विचों कढ के दर्शन दे के मुक्ति दिती। आपां गुरु घर जम के पल के बाहर नूं दौड़ रहे हैं। मर्दाना वेखो मुसलमान सीगा ते फिर भी कितना लाभ लै गया। आपां सिख जम्मे ही गुरुद्वारे गुरु नानक साहब साडे ने ते आपां वेखो कितना आपदा नुकसान करा रहे हैं। कोई श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई प्रेम नहीं, केस कटाई जा रहे हैं, नशे वरती जा रहे हैं। गुरु महाराज नूं बेदावा तिलांजलि लिख के दे रहे हैं। उन्हां सिंघां ने तां बेदावा लिखिया नहीं, पर जो राजनीतिक बंदियां ने लिखिया वो मुक्तसर दे विच शहीदी पा के ते टुट्टी गंढवा के सुख दा साह लिया, शहीदियां प्राप्त कर गए। उन्हां चिर आपदे घरां च नहीं गए, वेखो जान मार गए। ते आपां नित बेदावा लिख के दे रहे, फिर भी आपां आखदे आपां सिंह साहिब हां। सो कहण दीयां गल्लां नहीं। महाराज कहंदे तेरा बेड़ा बह जे, तू दसदा सही दुरजन सेती ने हो रचायो, खोटे पुरखां नाल कातों प्रेम ने रचाया होया। दस वेखा मैं कारण, मैं वेखना तां करा, दसदा सही भी इहदा कारण की है। तू सत संतोख आदि शुभ गुणां नूं छड्ड के काम आदिकां नूं मित्र बनाया होया, जो तेरियां जड़ां वड्डी जा रहे हैं। ऊणी नाही झूणी नाही
ना ही किसे विहूणी। ये सखी तेनों परमेश्वर ने किसी पदार्थ करके खाली नहीं रखिया, अते तू किसी संबंधी करके भी उदासी नमो चूनी नहीं है या चोरा नहीं है, हर किसी दे हाथ पैर आदि अंग तो बगैर भी नहीं है। भाव तू सारे अंगां दे सहित है, ते फिर भी तू रौला पा रही है मैनू आ नहीं मिलिया, मैनू ओ नहीं मिलिया। या महाराज फरमाउंदे ने ऊणी नाही झूणी नाही, शुभ गुणा तो तू खाली नहीं है अते चूरने वाली भी नहीं है। ना ही किसे विहूणी, भाव तेनू दैवी गुण बख्शे ने वाहिगुरु ने, और तू किसी ज्ञान शास्त्र तो भी बगैर नहीं है। फिर शैल शबीला छड्ड गवायो, जां तां घर वाला कोझा होवे, माड़ा होवे, करूप होवे, निकम्मा होवे, फिर तां कोई बहाना लाए भी मैं छड्ड दिता। ते तेरा तां घर वाला पति परमेश्वर इन्ना सोहना है, तू सुंदर नित नवा स्वरूप रहन वाला, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। शोभा दे घर पति परमेश्वर दे प्राप्ति वाले गुणा नू मन करके त्याग दिता है, वाहिगुरु नू छड्ड के पासे हो गई है, बाणी करके गवा दिता। इस करके दुर्मत कर्म में होनी, हे खोटी मत वालीए तू निष्काम कर्म या भागा तो बगैर क्यों हो रही है। महाराज ने बाणी में लिखिया सब तू वड्डे भाग गुर सिखांगे, जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। सब तो वड्डे भाग दुनिया दे विच उन्हां गुर सिखां दे ने जिहड़े गुरु साहिब दे चरनी पैंदे ने। ते जे इहदे उल्ट कोई सवाल करे भी सब तो माड़े भाग किन्हां दे ने, सब तो माड़े भाग साडे ने। पहली गल तां असीं अमृत छकण नूं तैयार नहीं हाँ, 100 गल्लां मारदे हां। जिओ निगुरा बहु बाता जाने, वो हर दरगे है भ्रष्टी। बातां जिन्नियां मर्जी सुन लो साथों, गल्लां जवारे नहीं आउण दियांगे, ते पर अमृत नहीं छकना, गात्रा नहीं पाउणा। केस कटाई जा रहे हैं, दाड़ियां बढ़ाई जा रहे हैं, फिर भी आपां आखदे आपां सेवादार हां जी। ते जे साडे वर्गे अमृत छकिया है, असीं वाहिगुरू कहण नूं तैयार नहीं। जपजी साहब कौन पढ़दा दसो? कोई नितनेम करके आउंदा गुरु घर? बिल्कुल नहीं। अमृत वेले उठिया ही नहीं जाता, नितनेम तो मांझे हैं। तो नितनेमी जिहड़े ने वो वाहिगुरू नाम का जाप नहीं जपदे, उन्हां दी शरधा नहीं है। जिन्ने विद्वान बुद्धिजीवी तर्कशील ने, अनपढ़ बंदा तो उन्नी तर्क करता ही नहीं, शरधा ही नहीं है। तो इस वास्ते असी खोटे भागां वाले हाँ, कर्मां तो रहत हो रहे हाँ, सब कुछ हुंदियां सुधियां बख्शिश तो वांझे हाँ। दुर्मत कर्म में होनी, खोटी मत सानू बुरे पासे ले जा रही है कर्मां तो बगैर होने करके। हुण जग्यासु रूप सखी कहती है ना हो भुल्ली ना हो चुकी, ये सखी ना मैं किसी प्रकार करके भुल्ली हाँ, ते ना मैं सिमरन वालों चुकी हाँ, उकी हाँ। पाप भुल बहुती गलती हुंदी है, चुक थोड़ी गलती हुंदी है, थोड़ी बहुती भुल्ली भी नहीं है। ना मैं ना ही दोसा, ना ही मेरे विच मैं ममता है, ना ही मेरे विच काम आदि दोष ने, या ना मैं मन करके भुल्ली हाँ, ना मैं बाणी करके चुकी हाँ, अते ना ही मेरे तन विच काम आदि कोई दोष है। जे तो हूँ लाई ते तो हूँ लगी, तू सुन सच संदेशा। हे सखी जिस पासे मैं सच्चे पातशाह ने प्रेर के लाउणा कीती है, उसे पासे मैं भाव भगती विच लगी हाँ। तू सुनना कर, ये मेरा सच्चा सुनेहा है। हुण उत्तम सखी कथन करदी है, साई सुहागण साई भागण। ये सखी ओही ब्रह्म ज्ञानन सुहाग मनती है, ओही भागा वाली है, या निष्काम कर्म भक्ति रूप कर्म वाली है। जय फिर कृपा धारी, जिस उत्ते पति परमेश्वर ने कृपा मेहर की दृष्टि की है। फिर यौगण दिसके सब गवाए, पति परमेश्वर ने तिस दे सारे काम आदिक गुणा गवा दिते हन, अते गल सेती लाए सवारी। अपने अभेद निश्चय रूप गल ना ला के उहदी भाव भगती द्वारा जिंदगी सवारना कीती है।
ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਕੰਠ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਦੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਦਾ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਬਾਲਕ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣ ਰਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀ ਡੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਡੋਲਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਆ ਮੇਰੇ ਜੀੜ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਿਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆ ਕਰ, ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪਹਿਰਿਆ ਰਦੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਮਨ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੰਤਿਕਰਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ
माया प्राप्ति का स्वाद प्रयोजन त्याग देता है। तन संचिया नाम अपार, और अपने हृदय विच बेअंत परमेश्वर का नाम रूपी धन एकत्र किया है। असली धन यही है। हरेक काम माया के प्रयोजन वास्ते नहीं करीदा। जिवें वकीलों ते डॉक्टरां ने लुट मचाई हुई है, वो कंसलटेंट की ही फीस लेंदे ने। लाख लाख रुपया फीस भी है वकीलों की, ते डॉक्टर 500 रुपये तो घट तो मत्थे ही नहीं लगता। दवाई ने पता नहीं आराम देना या नहीं देना, रब ही फना है। मत्थे लगदे सारी फिर हज़ारां दे टैक्सट लिख देने। ये नहीं वेखना बंदा गरीब है। वो काहदा डॉक्टरी बना, पुराने वैद हुंदे सी नब्ज फड़ के दस दिंदे। अजकल तो टैसट करा करा ही बंदे नूं उजाड़ दिंदे ने। बैड का खर्चा वखरा, डेली का 3-3 हज़ार, ते टैसटां का खर्चा वखरा। ये किधर दी विद्या पढ़ाई है बई। जिहड़ा भी काम करना माया वास्ते, पैसे वास्ते, गुरु घर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रब दे प्यार वाले उन्होंने वाहिगुरु धाम धन एकत्र किया है। किन ही बन जिया कांसी तंब, किन ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। जिस तरह बैंक दे विच आपां पैसे इकट्ठे करते हैं कादे वास्ते, कि जब बुढ़े हो गए तो आपां वरतांगे, या धी पोती शादी होगी तो आपां उन्हां नूं दाज वरी देंगे, या कोई बीमारी शुमारी 100 गलबात आपां वरतांगे। इसी तरह जो गुरुद्वारे की गोलक है, इहदे विच किसी दुनियावी पुरख का ध्यान नहीं होना चाहिए। ये केवल पैसे इकट्ठे वास्ते नहीं, तो महाराज की पूजा है। एक समझ लो बैंक का अकाउंट है, जिन्हें विच रुपया पाता, वो 10 रुपये भावें अज ही लै ले, ते 100 रुपये भावें जो मर्जी लै ले। ये वध ही जाते ने। महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी खालसा पिंडां वाले बंबे 4-4, 5-5 जथे प्रचार करन जाते। रात के 12-1 बजे जब वापस मुड़ना, ते महापुरख उन्होंने बैठ ते बैठे होना, थले माया का ढेर ला के बेनती करनी भी आप जी कृपा करो, ये प्रवान करो। महापुरखा बड़ा खुश होना, आखना सिंघो संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडा वालियां दा ये वार पूरा हो रहा। वो कहते मेरे मन का फुरना कि 25 रागी जथे होण, 25 कथावाचक होण, ते 25 हैलीकाप्टर होण। वेखो गड्डियां तुहाडे अगे पिछे ने, लैके भी जाते छड्ड के भी जाते। चुक लो माया, वरत लो। सिंघा कहना नहीं बाबा जी आप जी दी है। फिर कहना संघिया कापी लिया, जिन्ने 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 दिते ने उन्हां दा नाम लिख। रागियां दा वखरा, कथा वालियां दा वखरा। ये कापी ते लिख के गिन के फिर ट्रंक च रख। ये मेरे को मंगणगे तां मैं इन्हां नूं वापस करूंगा। इन्हां ने मंगने ने, मैं इन्हां नूं देने ने। कोई सरदार दा काम करो, ओदी मेहनत मजदूरी नहीं रखदा। रब दा एडा वड्डा सरदार है। वेखो सरदारां दा सरदार, सो पातशाहो साहब साहिब नानक रहन रजाई। वो किसी की मेहनत मजदूरी नूं किवें रखेगा तुसीं दसो। जे किसी ने उहदे गुण गाए ने, उहदे चरनां दी हाजरी भरी है, उहदी मजदूरी नूं किवें रखेगा। प्रभ घालिया किसी का एक तिल ना गवाई। जे किसी ने रुपया गोलक दे विच पाया है तो वो लैके थोड़ो भी मुड़ के बोलेगा ही नहीं, जां लैके दौड़ जाएगा, कित्थे ले जाऊगा। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। वो मालक ने सब रिधियां सिद्धियां निधियां आपदे सेवकां नूं वरतन वास्ते हत्थ दी तली ते रखियां होईयां ने कि जदों मंगण उसे वेले दे देवांगे। मैं कई बार सोचदा, मैं कहा भी मंगे तो पैसे किसी ने भी नहीं। ये महापुरखों का की चोज है। वो कहते मंगणगे मैं देंगा, क्योंकि गुरुद्वारे तो भेटा ही करीदे ने। हुण गोलक दे विच जे मैं 10 रुपये पाऊंगा, तुसीं कहोगे बंदा बड़ा चंगा जी,
ਤੇ ਜੇ मैं ਵਿੱਚੋਂ 100 रुपया ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਮਾਇਆ ਪੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪਾਉਂਡ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। इधर अरब कंट्रियां दी करंसी कुवैत दी दीनार आदि ਹਨ ਤੇ आप अपने देश ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੰਸੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। तो ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਨ ਸੰਜਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੋਰੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ। 8 ਪਹਿਰ ਇਕ ਤੇ ਲੇਵੈ, 8 ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਜਪੈ। 8 ਪੈਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਇੱਕ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, हे परमेश्वर, मैं आप जी दे पासों एक दान मंगे नानक विचारा। एक दान मंगदा कि मेरे मन मेरे चित्त विच प्रेम करके अपने दर्शन बख्श देना करो जी। पौड़ी ये 5वें पातशाह जी ही उचार रहे ने। जिस तू आवे चित तिसनो सदा सुख। हे परमेश्वर, जिसनों तू याद चेती आउंदा है, तिसनों हमेशा रहन वाला आत्मक आनंद प्राप्त हो जाता है। जिस तू आवे चित तिस जम नाहि दुख। जिसनों तू चेते भाव याद आउंदा है, तिसनों जमा ने या जमन मरण या जमा दा दुख उक्का ही नहीं लगता। जिस तू आवे चित तिस के काढ़िया। हे परमेश्वर, जिसनों तू चेते आउंदा है, तिसनों किहड़ी गल दा झोरा होना है, भाव वो सब झोरियां तो परे हो गया है। जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। ये करता सिरजनहार परमेश्वर, जिसदा तू प्यारा सज्जन बन जाता है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ ਸੋ ਪਰਮਾਨ ਜਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ ਬਹੁਤਾ ਤਿਸ ਧਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤਾ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ। ਐਸਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਖਰਚ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧੂ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਓ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸੇਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਵਾਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਬਹੁਤਾ ਤਿਸ ਧਨ।
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿਤ ਸੋ ਵਡ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿਤ ਤਿਨ ਕੋਲੇ ਉਧਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਕੁਲਾਂ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਰੂਪ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ 21 ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿਤ ਸੋ ਵਡ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿਤ ਤਿਨ ਕੋਲੇ ਉਧਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।